अब हमें इस कच्चा करना है, इस तरीके से कच्चा करना है। आप देखिए, हमें ये हिस्सा उल्टा लेना है और ये वाला हिस्सा सीधा लेना है। तो फ्रेंड्स हमें इस तरफ से अस्तर लगाना है। अब हम कच्चा करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स हमें ये बॉर्डर हटानी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये दूसरे कपड़े में डिज़ाइन करनी है। आपको भी पता पड़ जाएगा किस क्यों हमने कटिंग करी है, किस तरीके से कटिंग करी है। तो आप देखिए, कटिंग तो हम कर लेते हैं, इसकी निकाल लेते हैं हम इस बॉर्डर को। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉर्डर निकाल लिए। ये बॉर्डर हमारे दूसरे डिज़ाइन में काम आएगी। देखिए कैसे हम आपको स्टिचिंग करके बताएंगे, उसके बाद आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। और स्टिचिंग क्या, हम दूसरा कपड़ा एक्चुअली हमें इस वाले कपड़े में हमें ये लेस लगानी है। ये हमारा पीछे का हिस्सा बनेगा, इसलिए उसमें हमें ये ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। देखिए अब हम आपको कच्चा करना बताते हैं। हमें आयरन को गर्म करना है। हमें कुछ इस तरीके से कपड़ा रखना है, बिल्कुल सीधा रहे फ्रेंड्स, कोई सल ना होए, नहीं तो ब्लाउज बहुत भद्दा दिखेगा। अच्छे से कर ले फ्रेंड्स इसको। उसके बाद फ्रेंड्स हमें आगे वाले हिस्से इस तरह से हमें ये फ्रेंड्स इस तरह से हमें खोलने हैं। इस तरह से ऐसे कैसे कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना कि उल्टा कौन सा सीधा कौन सा, किस तरह से हमें क्या लगाना है। तो फ्रेंड्स आइए हम इसे कच्चा करें। इस तरह से हमें ये खोलना है ताकि उल्टा सीधा ना होए। और इस तरीके से आपको इस तरह से ये लेके इस तरह से उल्टा कीजिएगा और फिर हमें ये फेविकोल की सहायता से इसको चिपकाना है, जिससे ये आपका जल्दी फिनिशिंग हो जाएगा, अच्छे से होएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना तो हमें सुई की ज़रूरत है ना इसमें धागे की ज़रूरत है। हमें डायरेक्ट फेविकोल से करना है। मैंने फ्रेंड्स फेविकोल एक किट में डाल रखा है। हमारी क्या फेविकोल की शीशी ख़राब हो गई थी, इसलिए इसमें डाल रखा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें कोने कोने से इस तरह से अच्छे से लगाना फ्रेंड्स, ऊपर ना ले, नहीं तो बहुत भद्दा लगेगा हमारे ब्लाउज पे। इस तरह से बूंद बूंद डाल के इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा इस तरह से चारों तरफ से लगा लीजिएगा। इस तरह से फिर हमें इसको सीधा जैसे हमने ये खोला था उसको उसी तरीके से वापस इस तरीके से कर देना है। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। और फ्रेंड्स इसको हम आयरन की सहायता से हमें चिपका लेना। हमें आयरन हमारी गर्म है, इसको हम इस तरह से चिपका लेंगे। इस तरह से। और इसको फ्रेंड्स हमें इसी तरीके से इसको भी चिपकाना है। हमारा ये भी चिपक गया हिस्सा। उसके बाद हमें यहाँ से ये चिपक गया। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी जगह है, तो हम यहाँ पे अभी बेल्ट यानी जो तीरा, आप तीरा बेल्ट जो भी बोलते हो, वो हमें यहाँ पे अभी लगाना है, चिपकाना है अभी। और बोलिए पहले फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से पहले देख लीजिएगा किस तरह से उल्टा है सीधा है, बाद में चिपकाएं। तो फ्रेंड्स हमारे ये भी चिपक गए हैं। फ्रेंड्स हमारे इधर भी ये बॉर्डर आई हुई है, जो कि अब हमें ये ब्लाउज़ में लेनी है। तो देखिए ब्लाउज़ में हमें कैसे लेनी है। ये फ्रेंड्स हमें ये वाली डिज़ाइन इसमें लगानी है। और फ्रेंड्स इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये हमारा गला है, ये इधर गला है, तो इधर भी हमें ये वाला हमारा हिस्सा गले का ही लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसको भी ले लेना है। इस तरीके से देखिए हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमने ये चिपका लिया है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब इसको कटिंग करना है, इसी के से ही कटिंग करना है। आप देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। ये देखिए ये हमारा अस्तर वाला का है, बिल्कुल इसमें कोई बाहर कपड़ा नहीं निकला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। इस तरह से हमें पूरे की कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स अब हमें स्लिप्स की कटिंग करनी है। देखिए कैसे इसको इस कपड़े को इस तरह से कर लीजिएगा। अगर हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसे चिपका भी सकते थे, लेकिन हमारे इसमें कपड़े में इतना कपड़ा नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरीके से रख के
और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरीके से इसको यहाँ रखेंगे। इस तरह फ्रेंड्स हमारे इधर उधर कपड़ा नहीं है, हमारे बीच का हिस्सा हमें लेना है। और ये हमारे फिर कपड़ा कम पड़ गया, ये हमें ज्वाइंट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको फिर रखें ना, और हमें फिर कच्चा करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए उल्टा सीधा ना होए। फ्रेंड्स इसको भी हमने इसी तरीके से खोला है, जैसे कि ये ऐसे था, इस तरह से हमने इसको खोला है। और उसी तरीके से हमें ये ब्लाउज़ के कपड़े भी हमें इसी तरीके से रखने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको इस तरह से रखेंगे। हमने ऊपर वाला थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग किया था, ये हमारा इस तरह से आ गया। उसके बाद हम इसको भी इस तरीके से खोल लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए इस तरह से खोल के इस वाले को हम इस तरह से अटैच कर देंगे और इस तरह से इसको भी ऐसे चिपका लिए फ्रेंड्स। फिर इसको फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा है जो हमारी, इसको हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स ये हमारा कम कपड़ा पड़ रहा है, तो हमारे पास कपड़े हैं साड़ी वाले, जिसको फ्रेंड्स आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर सकते हैं। इस तरह से इसको ज्वाइंट करिए और फिर नीचे वाले कपड़े के हिसाब से इसकी कटिंग हमें करनी है। तो फ्रेंड्स हम ये कपड़ा भी ले आए हैं। इस कपड़े की हमें अब ये जो हमने पीछे वाले की हिस्से की कटिंग करी थी, अब हमें ये वाला कपड़ा इसमें चिपकाना है। और फ्रेंड्स इसको हमें कच्चा करना है उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स हमने ये भी चिपका लिया है इस तरीके से। देखिए ये भी हमारा रेडी है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स ऐसे हमारे सब कपड़ों की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पीछे वाले हिस्सा है, ये हमारे आगे वाले हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। ओके फ्रेंड्स हमें दो हिस्से चाहिए, इस तरह से ये आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप एक हमारे ये हो गए हैं आगे वाले। ये हमारे बेल्ट या तीरे ये हमारे ये हो गए हैं। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, उसकी ये डिज़ाइंस है। और फ्रेंड्स ये हमारे स्लीव्स हैं जो हमने कटिंग करी थी। इसमें हमें ये कपड़ा ज्वाइंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इस तरह से रख ले ताकि आपके कोई कपड़े इधर उधर ना जाए। तो बता देते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से ये रहेगा। हमने आपको बताया था कि इस हिस्से में हमें पाइपिंग लगानी है। इस वाले कलर से हम ये पाइपिंग डालेंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको हमें रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये डिज़ाइन आएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे पाइपिंग डालनी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ पाइपिंग डालनी है हमें। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमें कटिंग करके और इसको चिपका लिया था। हमें आज इसकी ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनानी है और उसके लिए हम सिलाई स्टार्टिंग करते हैं। देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम इसको मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के लिए हमें इंची टेप इस तरह से, हमें इसका एक भाग जो हमारे दो भाग है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखिए। उल्टा भाग नीचे, सीधा भाग ऊपर, इस तरह से करके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो
दूसरे पे लगाने की कोई सीधे सीधे आ जाए, इसलिए हमें इसके ऊपर रख के और इस तरह से दबा देना है ताकि वो निशान इस वाले उस पर फ्रंट पे आ जाए। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे निशान आ चुके हैं। इस तरह से हम निशान लगा दिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे निशान हैं इस तरह से, और इसी में हमें सिलाई लगानी है फ्रेंड्स इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे दोनों पल्लों पे आ गई है आराम से। आगे वाले फ्रेंड्स है इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हमें पीछे वाला लेना है, पीछे वाले पे भी हम मार्क्स लगाने हैं। देखिए निशान लगाते हैं हम कैसे। बीच वाला हिस्सा हमें लेना है, इस बीच वाले हिस्से से लेके हमें ये 4 पॉइंट तक लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमें 4 तक लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ बीच से लेके यहाँ तक 4 के निशान लगाए। और इस तरह से आप, हमारा गला डीप है तो उसके लिए हमें कम लेना है, तो हम ये 4 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा दिया फ्रेंड्स। ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगा के आप इसको फ्रेंड्स ऐसे कर दीजिए और इसको भी इस तरह से दबा दीजिए। ये आपका निशान यहाँ पे आ जाता है, इसको भी आप इस तरह से ले लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों निशान अच्छे से आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये आधा इंची तक का हमें इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे हमें स्टिचिंग लगानी है। अब देखिए आइए हम बताते हैं आपको स्टिचिंग करनी। तो फ्रेंड्स हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए कैसे। पहले फ्रेंड्स हमें ये आगे वाले पल्ले ले ले, हमें ये धागा डाल लिया है इसी कलर का। आप इसको इस तरह से, ये देखिए आपको इस तरह से ही लेना है। इसकी इस तरह से सिलाई लगी। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह से ले लिया। इस तरह से हमें 1 गुट की चौड़ाई लेनी है और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। इसको यहाँ से पक्का कर लीजिएगा। इस तरह से आप सिलाई इस तरह से। इस वाले पे भी इसी तरीके से उतनी जितनी इसमें हमने सिलाई लगाई थी उतनी सिलाई हमें इसमें लगानी है इस तरीके से। इसको फ्रेंड्स हमें इस तरीके से यहाँ से लेते हुए हमें टेढ़ा जाना है, सीधा ना जाए टेढ़ा जाए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सिलाई ली है। इसके ऐसे ये वाली तिरछी सिलाई लगेगी। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें ये वाली भी सिलाई लेनी है। इस तरीके से हमें ये सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पे भी उसी तरीके से। ये भी हमें 1 गुट का लेना है इस तरह से। और ये वाली सिलाई भी हमें वैसे लेनी है जैसे इसमें लगानी है। एक जैसे सिलाई लगाएं फ्रेंड्स, छोटे बड़ी ना करें। और फिर हमारा ये वाला निशान है, इस निशान पे भी हमें इस तरह से आधे इंच से लेके हमें सिलाई स्टार्टिंग करनी है। और यहाँ से लेते हुए हमें इस तरह से यहाँ लेके आना है। इस तरह से फ्रेंड्स। और इसकी भी इसी तरीके से हमें फ्रेंड्स इसी निशान पे ये भी हमें आधे इंच की लगानी है। तो फ्रेंड्स हमें ये वाला निशान था, इसी वाले निशान को भी हमें इस तरह से टेढ़ी सिलाई लें। अगर चेस्ट जिसके ज़्यादा हो उसके हमें ये ज़्यादा सिलाई लेनी पड़ती है। 1 इंच की कम चेस्ट है तो उसके हमें कम लेनी पड़ती है। तो हमें इसकी आधे इंच की
फ्रेंड्स ऐसे ही आधे इंच पे इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये टुक्की बन चुकी है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स निशान से, और काफ़ी अच्छी बैठी है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। फ्रेंड्स ये हमें उल्टा लेना है, तो बेल्ट भी हमें उल्टा लेना है। इस तरीके से इसको ये दोनों पल्ले सीधे करें, इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट लगाएं। नीचे की तरफ हमें लगाना बेल्ट इस तरह से। फ्रेंड्स हमें जो दिया था उसका हमें चुन्नट डालना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है उसको। फ्रेंड्स हम जैसे तीरा लगाते हैं इस तरह से, ये हमने तीरा इस तरह से जॉइंट किया है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करें, इस तरह से ऐसे, ताकि हमें यह फिनिशिंग के साथ आ जाए। इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए इसको हमें फोल्ड करना है इस तरीके से ऐसे, तो हमें सिलाई लगानी है इसकी, और वैसे ही सिलाई सीधी सीधी इस तरह से। वैसे ही हमें ये पीछे का हिस्सा लेना है, इसमें भी हमें सर डालने हैं इस तरह से। फ्रेंड्स ऐसे करें फोल्ड, और इस तरह से भी इसकी भी ऐसे तिरछी सिलाई लेते हुए जाएं। इसी निशान से आपके इस तरह से लगानी है। ये भी हमें फ्रेंड्स आधे इंच की और फ्रेंड्स कई बार हमारा होता है कि निशान बिल्कुल सीधे नहीं आ पाते हैं, छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमें इस तरह से नाप लें। ये हमारा बिल्कुल सही निशान आया, बिल्कुल ये वाला निशान भी और ये वाला निशान भी। हमने एक निशान पे सिलाई लगा ली है, अब हमें दूसरे निशान पे सिलाई लगानी है। इसके फ्रेंड्स इस तरह से आधे इंच पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें जॉइंट करना है ऊपर वाला जो हम डिज़ाइन बना रहे थे, उससे पहले हमें पाइपिंग डालनी है। उसमें पाइपिंग देखिए कैसे डालते हैं, तो हम पट्टे लगाते हैं पहले। इस वाले हमें हिस्से में पट्टियाँ लगानी है, हमें एक आई की और एक हुक की वाली पट्टी हमें लगानी है। तो पट्टी लेके हमें इसकी पट्टी लगानी है। सबसे पहले हम इसकी पट्टी लगाते हैं इस तरह से, सीधे वाले पे इस तरह से हम रखें, सीधे वाले तरफ वाले के इस तरह से करना है, सीधा रख के, और हमें इस तरह से पट्टी लगानी है। ये सीधी पट्टी लगाते हैं। इस तरह से फ्रेंड हमें पट्टी लगा लें। एक पट्टी हमें इसकी लगानी है, इसको हमें उल्टा साइड लेना है। आप किस तरफ हुक लगाते हैं, किस तरफ आई बनाते हैं, उसी हिसाब से आप ये, किसी का उल्टा हाथ चलता है किसी का सीधा, उस हिसाब से मैं ये सीधे हाथ वाले लगा रही हूँ। इस तरह से पट्टियाँ लगा लें, इसको फिर ऐसे फोल्ड करें। इस तरह से फ्रेंड्स हमारी सिलाई लगाएं।
फिर हमने ये इस तरह से उल्टे साइड में लगा था, इसको हमें इस तरीके से सीधा साइड लेना है और इसी तरीके से इस तरीके से इसको कपड़े को हमें फोल्ड करना है और ये ऐसे बना है। ये हमारी आई वाली पट्टी है। इस तरह से फोल्ड करें और अच्छे से करें ताकि फिनिशिंग आए। और हमें इसी के ऊपर सिलाई लगाएं। ये देखिए बिल्कुल पास में। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे बिल्कुल पास में सिलाई आई है। हमें इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले सिलाई लगाई थी जो हमने आई वाली पट्टी, ये देखो बिल्कुल पास में है एकदम फिनिशिंग से। ये देखिए अब हमें इसको डबल लगानी है, एक सिलाई और लगेगी। हमें एक बूट की सिलाई करनी है। हमारी ये वाला बूट बिल्कुल सिलाई के पास में हो, फिर सिलाई करें। आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी। फिर फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। आप चाहें तो इस पर तुरपन भी कर सकते हैं और इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। सिलाई काफ़ी बेटर रहती है, जिससे कि वो तुरपाई खुलती नहीं है बार बार में। इसलिए हमें इस पर अगर आप सिलाई लगा ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और तुरपाई करते हो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसमें फ्रेंड्स बारीक वाली सिलाई लगा रही हूँ मैं। ऐसे फ्रेंड्स बारीक वाली सिलाई लगा रही हूँ मैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बारीक वाली सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमें कट कर देना है। ऐसे फ्रेंड्स इसमें भी हमें ये गला देख लेना है, एक्स्ट्रा कट करना है। और ये पट्टी का भी हमारा एक्स्ट्रा है कपड़ा, तो आप इसको सीधा देख के और इसको कट कर दें। और इस तरह से फ्रेंड्स लगा के गला के। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें देखना है इस तरह से लगा के। ये देखिए ये आई वाला है, ये हुकाई वाला है। हमें ये दोनों पल्ले इस तरह से रखने हैं। ये इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पल्लों में निशान बिल्कुल सीधे सीधे आए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये बिल्कुल हमें जॉइंट में चाहिए, बिल्कुल सीधा चाहिए, ऊपर नीचे ना है। कईयों के वैसे ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। ये बिल्कुल सीधे रहते हैं इस तरह से। तो आप उसको सीधा रखिए। और फ्रेंड्स जोड़ते हैं हमारे डिज़ाइन। फ्रेंड उससे पहले हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम पाइपिंग डालते हैं, पाइपिंग बनाते हैं। देखिए पाइपिंग लगा के मैं आपको बताती हूँ। इसके इस तरफ से लगेगी, इस तरफ से आपको ये डिज़ाइन के यहाँ पे इस तरह से निकालना है और यहाँ पे इस तरह से लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको लगाना है, इस तरह से। ये बीच में रखें धागे वाला हिस्सा और इस तरह से आप इस पर लगाते हुए जाएं। इसको आप गोलाई में लगाते हुए जाएं। जैसे जैसे आपकी कटिंग है वैसे ही आपको लगानी है, नहीं तो आपकी गोलाई बैठेगी नहीं। आराम से फिर आप यहाँ पे उठा के फिर इसको वापस आपकी डिज़ाइन वापस ले ऐसे वापस ऐसे इस तरह से फ्रेंड्स आपको
कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स इसको पूरा आप ऐसे ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये गोलाई में इस तरह से आई हुई है। इसको हम आपको सही करना भी बताएंगे, इसलिए हम पहले दूसरे में और लगा लें। इसी तरीके से हमें इसमें लगानी है। ये वाला हमारा गले से स्टार्ट होएगा, वहाँ से हम इस तरह से नहीं ले सकते, इसलिए हमारा यहीं से स्टार्ट होएगा गले से। तो हम इसको गले से भी इस तरह से ऊपर से रखेंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको कट कर देते हैं। देखिए उसी तरीके से हमें हमारे आगे वाले हिस्से में पाइपिंग डालनी है। यहाँ से भी हमें इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर ही इस तरह से कपड़े पे रखनी है और इसको वापस इस तरीके से पाइपिंग लगानी है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि हमने ये 2 पल्ले ऐसे निशान लगाने के लिए लिए थे। इस तरह से आप निशान लगा लें, दोनों बीचों के पल्ले में ले इस तरह से करके ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इससे ज़्यादा लिया है। ऐसे ही हमें इसमें भी लगानी है। इसमें भी हमें ऐसे बाहर निकाल के ज़्यादा एक्स्ट्रा, फिर इसको इस तरह से लगाना है। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। एक्स्ट्रा शोल्डर पे कट कर लें। फ्रेंड्स हमारी कुछ भी नहीं बची, खत्म हो चुकी है पाइपिंग। वैसे फ्रेंड्स फिर इसको इस तरीके से हमें ऐसे फोल्ड करना है, इस तरह से कपड़े को अंदर, और इस तरह से हमें फिर वापस से इस तरह से मशीन में डालना है। धागे के बीच वाले हिस्से में आपको चलानी है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, धागे पे ना चढ़े मशीन, ध्यान से सिलाई लगाते हुए। और इस हिस्से को हमें फ्रेंड्स इस तरह से अंदर फोल्ड करना है। फिर आपको ये अंदर ये वाला कपड़ा फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करके इस तरह से अंदर फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करें ताकि ये बाहर ना निकले। इस तरह से फ्रेंड्स हमें फोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, फोल्ड कर लिया है और इससे मशीन इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स्ट्रा है निकला हुआ बाहर। इसको हमें इस तरह से अंदर करना है। देखिए इस तरह से अंदर ऐसे करना है। फिर इसको हमें ऐसे इस तरह से करके और हमें ये पाइपिंग के लिए गानी है। और हमें इसी पॉइंट पे सिलाई लगाते हुए जाना है। हमारी मशीन की सुई इसी पे चले। देखिए और इसके बाद फ्रेंड्स हमारे इस तरफ ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, हम इसको कैंची की सहायता से इसको कटिंग कर दें। ध्यान रखें आप ब्लाउज ना काटें, सिर्फ आपको कपड़ा ही काटना है एक्स्ट्रा वाला। ये देखिए इस तरह से ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट गया है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए। अब आप इसको इस वाली को इस तरह से अंदर फोल्ड करना है। ये देखिए, ये हमारी पाइपिंग बन जाएगी इस तरह से। ये देखिए, आप चाहे तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि पक्की हो जाए, मजबूत रहे। फ्रेंड्स सिलाई इसलिए लगाते हैं कि ताकि खुले नहीं। हमारी तुरपाई खुल जाती है, सिलाई अच्छी रहती है, बेटर रहती है। आप ये देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। देखिए वैसे ही हमें इसको भी करना है। फ्रेंड्स हमारी ये पाइपिंग
आगे वाली पाइपिंग कंप्लीट है हमारे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पाइपिंग कंप्लीट है। ये हमारा आगे वाला हिस्सा कंप्लीट। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये गला कंप्लीट हो चुका है। हमारा आगे वाला हिस्सा कंप्लीट है। अब हम पीछे वाला हिस्सा कंप्लीट करेंगे। जो हमने ये डिज़ाइन बनाई थी इसको भी हमें इस तरह से ही करना है। ये देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। जो आपके कोने हैं इस पर कट लगा दें इस तरीके से, अंदर से जहाँ आपके कोने हैं इस तरह से कट लगाएं ऐसे। ये देखिए कोना बना हुआ है, इसको यहाँ लगाएं और इस तरह से ये कट लगाएं ताकि आपकी गोलाई बैठ जाए अच्छे से। इस तरह से कटिंग कर दें इसकी, धागा ना काटे। इस तरह से आपकी गोलाई वाले मुँह पे कटिंग करते चले जाए। और फिर फ्रेंड्स इसको भी ऐसे ही फोल्ड करना है। फोल्ड करके इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये तरह से अपने आप गोलाई आ जाएगी फ्रेंड्स, अपने आप ही। देखिए इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गोलाई बैठी हुई है पूरी। अब हमें यहाँ पे जो हमारे गोलाई है उसके पास से में कट करना है इस तरह से, ताकि आपकी गोलाई अच्छे से फिनिशिंग से बैठे। अब इसको भी उसी पाइपिंग के जैसे इसको भी इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपकी पाइपिंग आ जाएगी। ये देखिए, और इसी तरफ से आपको सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखें, डिजाइन वाली चीज़ में हमेशा सिलाई लगती है, तो बनना करें सिलाई ही लगाएं। ये हमारे डिज़ाइन कंप्लीट है। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी शेप आई है एकदम अच्छे से। और ऐसे ही हमें ये वाला भी हिस्सा इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह का एक कपड़ा चाहिए पाइपिंग के लिए। ये देखिए हमने पहले वीडियो में बताया नहीं, इस तरह से रेब वाला, और इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। ये 1.5 इंच की आप पट्टी ले सकते हैं। 1.5 इंच की पट्टी ले लें, आपकी आराम से पाइपिंग बनेगी। ये देखिए फिर आप ये इसमें देख ले कि आपकी कम है या नहीं है। ये यहाँ से, ये तो हमारे शोल्डर है जहाँ पे हमारी स्लिप्स आएगी, हमें इस तरह यहाँ से पाइपिंग लगानी है। देखिए पीछे वाले से इस तरह से यहाँ पे, तो हमें ये इस जगह से आपसे देखना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से देख लें। ये फ्रेंड्स हमारी पूरी पट्टी आराम से आ गई है। देखिए पूरी पट्टी आ गई है, तो हम पाइपिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे पाइपिंग। हमने पाइपिंग बना के तैयार कर ली है इस तरह से। हमें वो जैसे वो पाइपिंग लगाई थी वैसे ही फ्रेंड्स इसको हमें उल्टी तरफ से ना लगा के सीधी तरफ से लगाए। ध्यान रखें हमें सीधी तरफ से ही लगानी है, उल्टी तरफ से नहीं। तो हमें सीधी तरफ से इस तरह से करके इसको इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखें, इस तरह से फ्रेंड्स। और ये इस तरह से ऐसे फ्रेंड्स हमने ये पाइपिंग लगा ली है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम आपको बताते हैं हमारे जो हमने डिज़ाइन लगाई थी
अब उसको करना है हमें तैयार। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये इस तरह से यहाँ पे हमें ऐसे लगानी है। देखिए इस तरह से ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसको ले लें, अच्छे से लगाएं। इस तरह से गोले लेके इस तरह से हमें लगानी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लें ताकि ये आपका इधर उधर जाए नहीं। इस तरह से हमें ये इधर वाला भी ऐसे ही लगाना है। यहाँ से हम इधर से सिलाई से नहीं ले सकते, तो हम इसको इधर से ऐसे घुमा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे दोनों इस तरह से लग गए हैं। ये देखिए ऐसे हमारे डिज़ाइन आ जाएगी इस तरीके से ऐसे। और ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे अपन कुछ भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारा जॉइंट हो गया है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि ये बैठ जाए, उठे ना। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ये पाइपिंग वाली सिलाई है इसके बीच में ही सिलाई लगाएं ताकि मालूम ना पड़े कि किस तरह की सिलाई है। सिलाई दिखेगी नहीं, इसके बीच में लगाएं इसको। इस तरह से सिलाई लगाएं। फ्रेंड्स ये हमारा जॉइंट हो चुका है। हमें इसको इस तरह से जॉइंट करना है यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स इसके ऊपर इस तरह से हमें ये जॉइंट करना है और अच्छे से पक्के से करना है ताकि ये खुले ना। इस तरह से यहाँ पे मशीन रखें, इस तरह से आप इसको पक्का करें। पाइपिंग में ही आपको डालनी है इस तरह से, जैसे भी गोलाई है इसकी गोलाई में चलते रहे ऐसे। और फिर फ्रेंड्स इसको वापस घूमें तो एक पक्का फिर कर लें आप इसको ताकि आपका अच्छे से पक्का हो जाए। इस तरह से हमें पक्का कर लेना है। और इसकी एक सिलाई और हम लगा देते हैं साइड में। जो हमारी सिलाई आई हुई है, पाइपिंग लगाई हुई है, इसी के ऊपर हमें फिनिशिंग से इसी के ऊपर लेते हुए जाना है। अलग से ना लें, उसी सिलाई के ऊपर लें। अलग से वो दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से आराम से धीरे धीरे करें, उठा लें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से धागे में निकाल दें, कट कर दी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जॉइंट हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग से एकदम से। अब हमें आगे शोल्डर जॉइंट करने हैं इसके। अब हमें डिज़ाइन के लिए अब हमें आगे वाला फ्रंट जॉइंट करना है शोल्डर में इस तरीके से। इस तरीके से पाइपिंग जॉइंट करें। शोल्डर जोड़ने में हमें उसी तरीके से हम इसको भी जॉइंट करेंगे और इसको पाइपिंग से ऐसे जॉइंट करना है शोल्डर को। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरे जॉइंट हो गया। ये हमारे ब्लाउज आगे वाला, ये हमारे शोल्डर जुड़ के रेडी है। ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है बैक वाला। अब हमें इसके स्लीव्स लगानी है।
कपड़ा आपको कट कर देना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आपको कट कर देना है। जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उसका एक्स्ट्रा कपड़ा। इस तरह से फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने कटिंग की थी तो इसमें हमें जॉइंट लगाना था। ये देखिए, तो हमारे ये जॉइंट बचे हुए थे दोनों तरफ के, यहाँ का एक यहाँ पे। तो हमें जॉइंट करना है कुछ इस तरीके से। कपड़ा लें, सीधा ही रखें और इसको ऐसे फोल्ड करें और इस तरह से रख के और आप सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से आप सिलाई लगाएं बिल्कुल इसके सीध में। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम फिनिशिंग से लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है। दूसरे को भी इसी तरीके से लगाएं। इसको ऐसे करें, ऐसे करके लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा जॉइंट किया है। ये देखिए हमारे बिल्कुल फिनिशिंग से आया हुआ है एकदम सिलाई। और इस तरह से हमें ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। हमें सिर्फ इतना ही लेना है जितनी हमारी स्लीव्स की कटिंग है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। ऐसे ही ये वाला हमें करना है, इसके भी हमें जॉइंट लगाना है। ये देखिए हमने दोनों बाजू के कपड़े को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, अब हमें इनकी कटिंग करनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी ये ली कटिंग कर दें इस तरह से। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फिनिशिंग से आ चुका है। इसकी भी वैसे हमें कटिंग कर दें इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटिंग हो चुकी है अच्छे से। इस तरह से सिलाई लगा दी ताकि ये वापस पलटे ना। और फ्रेंड्स हमें जॉइंट करने हैं इसके। ये देखिए, इस तरह से आप अपना ब्लाउज रखें। आपको सिंपल तरीके से जॉइंट करना बता रही हूँ। इस तरह से रखें और इस तरह से करें। ये हमारे आगे आएगा, ये हमारे पीछे आएगा, पीछे की तरफ। इसको हम कट कर ले सेंटर से। और फिर हमारा दूसरी स्लीव्स ये है, इसको भी हम यहाँ बीच से हल्का सा कट कर लें ताकि बीच का हमें पता पड़ जाए। इस तरह से ये फ्रेंड्स, एक उस तरफ ऐसे लगेगी, एक इस तरफ ऐसे लगेगी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये आगे वाले हिस्से में आएगी, ये वाला हमारा बड़ा हिस्सा पीछे वाले में आता है। तो आप इस तरह से करें फ्रेंड्स, और इसको इस तरह से उधर रखें। और स्लीव्स को भी ये ऐसे, इसका ऐसे खोल लें और फिर इसको ऐसे लेके और इसको इस तरह से जॉइंट पकड़ के आप इस तरह से नाप लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जॉइंट इस तरह से नाप लें। ये देखिए हमारी स्लीव्स बिल्कुल सही आई है एकदम। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। हमारा जॉइंट है, इसको भी हमें ऐसे कैसे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे
हमारी स्लीव सेंड हो चुकी है। इस तरह से देखिए ये हमारे डिज़ाइन के इसमें आ गई है। अब हमें दूसरे वाली स्लीव्स और लगानी है। एक्स्ट्रा धागे कट कर दें। ये हमारे इस तरफ की है, तो इसको ऐसे रखें। इसको भी आप इसी तरीके से उधर ले जाएं और इसको भी आप इसी तरीके से ऐसे ले जाएं और ये इस तरह से ये उठाएं और इस तरफ से ये उठा के ये दोनों निशान इस तरह से मिलाएं, ऐसे करके। और फिर इसको हम इस तरह से पकड़ के इस तरह से देखें। देखिए फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल फिक्स आया हुआ है। इस तरह से ज़्यादा बड़ी सिलाई फ्रेंड्स, हम यहाँ शोल्डर पे हुक पट्टी भी लगती है, लेकिन हमारा गला छोटा है, इस वजह से हम हुक पट्टी नहीं लगा रहे हैं। हम सीधी सिलाई आपको हुक पट्टी लगाना भी आपको बताऊंगी मेरी अगली वीडियो में। अगले ब्लाउज में मैं आपको सिंपल सादा ब्लाउज सिखाऊंगी सिलना, कटिंग और सिलाई। इस तरह से पूरी कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। इसकी भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। ऐसे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारा गला रेडी हो जाता है। अब हमें यहाँ नीचे का जो हमने गोल्डन पट्टी निकाली थी साड़ी की, वो वाली हमें यहाँ लगानी है। ये देखिए इस तरह से। इसको हम उल्टा और इसको हम सीधा इस तरह से लेके हम ये सिलाई लगाएंगे। इसको अंदर रखें पट्टी को। पहले पट्टी को आप नाप लें कि आपकी पूरी पट्टी पीछे आ रही है। देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी आ रही है, तो इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये अंदर रखें इस तरह से। ये हमारा सीधा है, ये हमारा उल्टा, ये हमारा सीधा है और ये भी हमें सीधा ही रखना है इस तरह से। फ्रेंड्स इसके बाद हमें इसको, हमने ये पट्टी ऐसे लगाई थी तो उसको हम अंदर से ऐसे निकाल के इस तरह से ऊपर ले लेंगे। इस तरीके से हमें ऐसे लेके यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है ताकि ये बैठ जाए। हमें इसकी किनारों पे सिलाई लगानी है। इसको अच्छे से बिठा लें इस तरह से फिनिशिंग से, और इसी उस पे किनारों पे हमें ये सिलाइयाँ लगानी है। इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब एक सिलाई हमें और लगानी है। इसको हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिज़ाइन आई हुई है, इसलिए इसी पे हम सिलाई लगाएंगे। सिर्फ इसी के किनारे पे हमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स हमारी पट्टी तैयार है। ये फ्रेंड्स हम आपको लगा के ही बताते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे है तो इस तरह से आप यहाँ पे इस पिन को इस तरीके से लगा लें, या फिर कोई सिलाई भी लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको बताने के लिए मैंने ये लगाई है पिन। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से
पिन लगाएं जिससे आपके बिल्कुल सीधा आएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमें पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, बिल्कुल धीरे अपने आप ही ऐसे सिलाई लगाते हुए हमारे बिल्कुल फिनिशिंग से आ गई है एकदम। आप इसको फिर से निकाल सकते हैं पिनों को। फ्रेंड्स, हमें स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है और हमारे पीछे वाली डिज़ाइन भी इसकी लग चुकी है। अब हमारे लगानी है पट्टियाँ। तो हमें सबसे पहले स्लीव्स के पट्टी लगानी है। हम ये पट्टी कटिंग करके लिए आए हैं। देखिए, ये हमारी पट्टी 2 इंच की पट्टी है। देखिए, 2 इंच की पट्टी कटिंग करें। आप देख लें, ये हमारे 2 स्लीव्स में लग जाएगी, नहीं तो हम इसमें जॉइंट करें। ये हमारे इसमें नहीं आ रही है तो हमें इसमें जॉइंट करना है और भी। तो हम एक पट्टी और लेके आए। ये देखिए, दोनों पट्टियों को सीधा ऐसे करके जॉइंट करें। इसके ऊपर से हमें इस तरह से सिलाई लगा दें। फिर हमें ब्लाउज में पट्टी लगानी है इस तरह से। हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये सीधे साइड रखिए, पट्टी इसके ऊपर रखिए और इस तरह से पट्टी लगाइए। कट कर दे एंड में और ये पूरी सिलाई को कंप्लीट। वैसे ही हमें फ्रेंड्स इस वाली स्लीव्स में भी ऐसे ही लगानी है पट्टी। हमें यहाँ पे पट्टी लगानी है, इस तरह से करें, इस तरह से सिलाई लगाएं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पट्टियाँ लगानी है। हम आपको कंप्लीट करके बताते हैं। अजीब ब्लाउज ये हमने ये वाले सही है, ये वाले इस तरह से देखिए हमें बिल्कुल फिक्स आया है। और ऐसे ही हमें ऐसे लेते हुए इसको यहाँ पे लेते हुए हमें ये निशान लगाना है। इस तरीके से हमें इस निशान पे ही पट्टी लगानी है। फ्रेंड्स, ये पट्टी है, इसको भी हम इस तरह से सीधा रखेंगे और ये हमारे इसके ऊपर पट्टी ऐसे आएगी और इसको भी हम एक बुट की सहायता से सिलाई करेंगे। इस तरह से आप ये पट्टी लगाएं। यहाँ से इस पट्टी को थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करें इस कपड़े से। इस तरह से फिर आप उसको पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएं। इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें सारी फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से कच्ची सिलाई हमें लगा लेनी है, इसमें हमें तुरपन करनी है। हम आपको आई हुकाई भी सिखाएंगे कि किस तरह से आई हुकाई लगानी है। इसको फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है। पहले यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, यहाँ से वही कच्ची सिलाई लगानी है। हमें सारी पट्टियाँ कुछ इस तरह से ही लगानी है, फोल्ड कर। ये हमारे स्लिप्स वाली, इसको भी हम ऐसे फोल्ड करके और इसको ऐसे ही कच्चा करेंगे।
ये भी हमारी स्लिप्स वाली है पट्टी, इसको भी हमें कच्चा करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको पूरा ब्लाउज कंप्लीट डिज़ाइन समेत आपको सिलना बताया है, किस तरह से सिलना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा कटिंग कर देना। जैसे एक्स्ट्रा हमारी पट्टी निकली हुई थी, इसको हम कट कर रहे हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा निकला हुआ ना, जैसे इसको कट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें स्लीव्स को ज्वाइंट करना है, इस तरह से और ऐसे। ये देखिए, यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से ये यहाँ से पकड़े और यहाँ से भी हमें ऐसे पकड़े। ये देखें कि बिल्कुल एकसार आया। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकसार है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये देखिए, अब हमें यहाँ फिटिंग लगानी है। और इस तरफ भी हम देख लेते हैं कि ये भी हमारा एकसार है या नहीं है। तो इसको भी हम इस तरह से यहाँ पकड़ेंगे और इस तरह से हम ये देखेंगे, बिल्कुल एकसार है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एकसार आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको फिटिंग का निशान लगाते हैं। देखिए कैसे हमें फिटिंग का निशान लगाना है। हमें ये इस तरीके से कर लेना है। स्लीव्स को फोल्ड कर लें, पूरे कपड़े को इस तरह से। अब हमारे तो फ्रेंड्स, हमें फिटिंग लगानी है। तो इसकी फिटिंग है 14, तो हमें इसका हाफ लेना है, तो 7। तो देखिए 7 में फिटिंग में इस तरह से लगानी है। यहाँ से ऊपर से लगाएं, नीचे से हमें 7 पॉइंट पे। ये फ्रेंड्स, हमें 7 पे हमने निशान लगा दिया है। और हमारे चेस्ट है 39। तो हमें ये हमारा गोला छोटा है, तो हमें इस यहाँ से इस तरह से ये लेनी है नाप, इस तरह से। तो हमें 9.5 का 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है, जो 39 आ जाएगा। जो हम चौक की सहायता से भी लगा सकते हैं, पेन से भी लगा सकते हैं, इस तरह से। और हमारी कमर है 35। तो उसका हमें चौथा भाग लेना है। उसका हमारा चौथा भाग होता है 8.5। ठीक है फ्रेंड्स, 8.5 पे आप करोगे तो हमारे 35 आराम से आ जाएगा। 8.5 पे हमने ये निशान लगा लिया है। 39 हमारे चेस्ट है, 14 की हमारे स्लीव्स है। तो हमारे 14 पे हमने निशान लगा लिया है, यानी 7 का हाफ, 14 का हाफ 7। अब हमें इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे करके हमें ये निशान देखना है और इस हिस्से हमें बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से निशान लगाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको भी सीधा सीधा निशान लगाएं, इस तरह से। ये इस तरह से इस तरह से अपना समझ निशान लगा ले अच्छे से। थोड़ा डार्क कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसको उठा के उसमें हमें लगाना है। ये हमारा निशान लग गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमें ये वाला पल्ला लेना है। इसको मैं ऐसे के सीधा करके इस तरह से, और हमें हमारे निशान वाले हिस्से को उस पर उल्टा करके रखना है, इस तरह से। इस तरह से उल्टा करके रखें और ये चौक के निशान पे इस तरह से हाथ फेरे,
इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा निशान आ गया है। इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं इस तरह से। इससे फ्रेंड्स हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें निशान लगा दिया। अब करते हैं हम इसकी फिटिंग। आए फ्रेंड्स, हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। हमने इसके निशान लगा ही लिए हैं, तो इस तरीके से हम ये करेंगे और इसका निशान इस तरह से इसके जॉइंट करेंगे। यहाँ भी हमें बिल्कुल सीधा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ निशान लगा था, हम बिल्कुल यहाँ से ही सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा आ गया है। इसको हम इस तरह से, ये हमारी सिलाई ऐसे आई है, तो इस तरह से हम इसको इस तरह से करेंगे और हमें ये सिलाई करनी है। अभी ये देखिए, ये सिलाई लगा दी हमने बिल्कुल इसके पास से, जो हमने निशान लगाया था वहीं से हमने लेना है। और इसको, इस वाले सल को फ्रेंड्स हम ऊपर की तरफ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम इसको नाप के देखते हैं एक बार। अगर हमारी नाप ज़्यादा है तो हम इसकी सिलाई और लगाते हैं। फ्रेंड्स हमारी नाप थी 35। ये मेरा आधा इंच का ख़राब हुआ है, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 35.5 लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे लगाएं, इस तरह से ऐसे इस तरह से नाप लें, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा ये 36.5 है, 1 इंच एक्स्ट्रा ये फ्रेंड्स। तो हम इसके आधा इंच इधर और आधा इंच हम इधर सिलाई और लगाएंगे। फ्रेंड्स हमारा फिटिंग का धागा लग चुका है, फिटिंग की सिलाई लग गई है। तो हम बस इसको नाप के देखते हैं। हमारा 35.5 आना है, तो 35 हमारी वो है। और ये फ्रेंड्स मेरा आधा इंच ख़राब हो गया है, इस वजह से इसको हमें नापना है। तो उस हिसाब से मेरे को 35.5 लेनी है कमर। तो ये देखिए इस तरह से नापे। और फ्रेंड्स ये हमारे इस तरह से ये फ्रेंड्स हमें ऐसे नापना है, इस तरह से। ये ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हमारे 35.5 आ गया है। आधा इंच का मेरा ये इंची टेप ख़राब हो गया है, टूट गया है, इसलिए हमें 35.5 यानी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा ये 35 ही आ जाएगा। तो हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। हमने इसके निशान लगा ही लिए हैं, तो इस तरीके से हम ये करेंगे और इसका निशान इस तरह से इसके जॉइंट करेंगे। यहाँ भी हमें बिल्कुल सीधा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ निशान लगा था, हम बिल्कुल यहाँ से ही सिलाई करेंगे इस तरीके से। इसको पक्का कर दे फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा आ गया है।
इसको हम इस तरह से, ये हमारी सिलाई ऐसे आई है तो इस तरह से हम इसको इस तरह से करेंगे और हमें ये सिलाई करनी है। अभी ये देखिए, ये सिलाई लगा दी हमने बिल्कुल इसके पास से, जो हमने निशान लगाया था वहीं से हमने लेना है। और इसको, इस वाले सल को फ्रेंड्स हम ऊपर की तरफ लेंगे इस तरह से, और फ्रेंड्स इस वाले सल को हम नीचे लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी हमें पक्का करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पक्का कर लिया। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इस तरह से ही हमारे ये इधर से सिलाई लगा रही है, ये भी हमें इस तरह पक्का करना है दूसरी तरफ से। ये हमें यहाँ से ऐसे पकड़ना है, सीधा करना है। और फ्रेंड्स, आप इसके जो हमने मेन निशान लगाया था, ये हमें इस तरह से पकड़नी है और ये भी हमें इस तरह से। तो हमारे मेन निशान से हम देख लेते हैं कि एक बार कि हमारा सही निशान है या नहीं है। तो हमें यहाँ से ऐसे करके इस तरह से ये देखना है। तो हमारी सिलाई यहाँ पे है तो इसको हम देख लें, हमें यहीं सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस पर हम थोड़ा सा निशान और लगा देते हैं कि हमें इस जगह पे सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम ये सिलाई यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, और इसको भी हमें ये ऊपर लेना है, मैंने आपको बताया था। और फिर ये हमें इस तरह से लगानी है। ये हमें यहाँ लगानी थी, ऐसे सीधा निशान लगाना एकदम, ताकि ख़राब ना होए। इस तरह से लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम इसको निकाल नाप के देखते हैं एक बार। अगर हमारी नाप ज़्यादा है तो हम इसकी सिलाई और लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी नाप थी 35। ये मेरा आधा इंच का ख़राब हुआ है, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 35.5 लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे लगाएं, इस तरह से ऐसे इस तरह से नाप लें, इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा ये 36.5 है, 1 इंच एक्स्ट्रा ये फ्रेंड्स। तो हम इसके आधा इंच इधर और आधा इंच हम इधर सिलाई और लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा फिटिंग का धागा लग चुका है, फिटिंग की सिलाई लग गई है। तो हम बस इसको नाप के देखते हैं। हमारा 35.5 आना है, तो 35 हमारी वो है। और ये फ्रेंड्स मेरा आधा इंच ख़राब हो गया है, इस वजह से इसको हमें नापना है। तो उस हिसाब से मेरे को 35.5 लेनी है कमर। तो ये देखिए इस तरह से नापे। और फ्रेंड्स, ये हमारे इस तरह से ये फ्रेंड्स हमें ऐसे नापना है, इस तरह से। ये ऐसे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 35.5 आ गया है। आधा इंची का मेरा ये इंची टेप ख़राब हो गया है, टूट गया है, इसलिए हमें 35.5 यानी आधा इंची एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारी ये 35 ही आ जाएगा। तो हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट है।